मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एलटीएम पे बिकवाली करनी है। एलटीएम के पैटर्न देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हमने देखी 4850 से आई थिंक 5250 तक के हाईज बने। उसके बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल सीरियस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना। तो पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये केवल एक करेक्शन के लिए एक शॉर्ट कॉल होगा, जहां पर आप एलटीएम के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5116 5116 के क्लोजिंग प्राइस थे। तो उस फ्यूचर में आप बिकवाली करिए, 5146 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5050 5050 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 5100 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 96 की क्लोजिंग थी, वहां पर 79 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एलटीआई माइंड ट्री पे आपकी कॉल है और 5100 की पुट के जरिए भी आप इस मंदी को खेल सकते हैं। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। एक हफ्ते से नदारद थे। आशीष जी, वेलकम बैक। कैसी रही छुट्टियां आपकी और क्या क्या किया, और इस मंदी को दूर से बैठ के देख रहे थे या फिर कुछ करा भी? और आज की टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेंद्र जी थैंक यू। छुट्टी काफ़ी अच्छी थी। मैं गोवा और साउथ कर्नाटका में था, तो वो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। जो आज का टॉप कॉल रहेगा वो है यूएसएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से लास्ट वीक गिरावट देखने मिली यूएसएल में, स्टॉक ने 20 डेमा पे ही सपोर्ट लिया है और जिस हिसाब से बेस बना है 20 डेमा पे, काफ़ी इंप्रेसिव है। स्टॉक कल वापस 1000 के ऊपर निकलने में सफल रहा और जिस हिसाब से 5.5 लाख करीब करीब ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल्स का, एक मैक्स पेन जोन बना हुआ है। फिर कंडीशनल बाय है। आज अगर खुलने के बाद ये सस्टेन करता है 1010 के ऊपर, तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन कर रहा हूँ 995 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें 1035 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहेती साहब इज बैक विद द बैंग। फ्राइडे को यूएसएल प्रेफर्ड पिक। अच्छा, बहेती साहब कहां गए थे और क्या किया वो दिखाता हूं आप लोगों को। नहीं भाई, पहली इमेज दिखाइए। बहेती साहब कहां गए थे? मेरे को तो लगा गोवा गए हुए हैं। आप कह रहे हो गोवा के आगे निकल गए, कर्नाटक गए हुए थे बहेती साहब। और आपके दूसरे सवाल का बहेती साहब ने जवाब नहीं दिया, इन मंदी के दिनों में कुछ किया कि नहीं किया। अरे छूटता कहाँ है कमाने की अपॉर्चुनिटी? प्लेट फ्लिप करिए, दूसरी लेकर आइए डायरेक्टर साहब। ये देखे वीरू, वादियां बढ़िया व्यूज के बीच में ट्रेडिंग चल रही है। अपने को सब खबर रहती है। बहेती साहब बोले नहीं बोले, आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने फोटोज के साथ दे दिया वीरू। बिल्कुल बिल्कुल, तथ्यों के साथ अगर आप देखें, आपने ये प्रमाणित कर दिया कि ट्रेडिंग भी हो रही थी और मौज भी। ये कहाँ का दृश्य है ये आशीष भाईती जी? ये हमको मनोबल देता है कि हम भी छुट्टियों पर जाएं। जी वीरेंद्र जी, ये वेस्ट कर्नाटका का एक सीन है। तो मैं साउथ गोवा और वेस्ट कर्नाटका में था। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अच्छी रही आपकी छुट्टियां, हमारी भी रहेंगी, चिंता मत करिए। आपकी कॉल हो गई आज की यूनाइटेड स्पिरिट्स। अच्छा, ध्यान ही नहीं दिया था मैंने, मैं कुछ डेटा निकाल रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स कॉल है आपकी। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कॉल। जी वीरू जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। कल जो एसबीआई में रैली आई है, ये मैं एक वीक स्टॉक में रैली की तरह देख रहा हूँ। तो यहाँ पे बिकवाली का रिकमेंडेशन देना चाहूंगा मैं। शॉर्ट कॉल, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 585 585 स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 550 तक के देख रहा हूँ, 550। ओवरऑल पैटर्न वीक है। जहां स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई थी कुछ दिनों पहले, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। रैली में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो मैं इसको एक फेक ब्रेकआउट अबाउट 200 डेमा देख रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिकवाली कंटिन्यू होकर ये 550 तक जाएगा। एसबीआई सेल का आइडिया आता हुआ सावंत साहब की तरफ से। यार वो पैनल में बार बार नजर वहीं जा रही है। सतपुते साहब को दिखाई डायरेक्टर साहब, फुल पे नहीं दिखाएंगे क्या सतपुते साहब को? आज कुछ नया सूट वूट है क्या सतपुते साहब? थोड़ा चेंज चाहिए ना। अरे देखा, ऐसे पकड़ता हूं मैं भाई। मैं आंख में चौंधिया रहा था मुझे एकदम स्क्रीन पे, तभी मुझे क्लिक हुआ। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेन एंड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ आशीष जी, थोड़ा नया चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं। वो ब्लू पहन के थोड़ा सा थक गया था। तो थोड़ा सा अलग कलर। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है सीमेंट सेक्टर पे। अगर आप ओवरऑल सीमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो कल आपने अगर नोटिस किया होगा तो लास्ट में एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक
मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी एक रिकवरी थी। तो कल बाजार में इतना प्रेशर था लेकिन सीमेंट ने थोड़ा सा बचा के रखा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक अगर आप टेक्निकली देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एट द सेम टाइम 10, 20 एंड 50 DMA के ऊपर ये क्लोज है। 8,215 ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो 8,200 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज शॉर्ट कवरिंग रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन करीबन 8,350 तक। तो 8,200 के ऊपर बाय करेंगे, 8150 का स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय। कुछ काउंटर्स विद इन द सीमेंट कल काफ़ी शॉर्टिंग विटनेस कर रहे थे, याद रखिएगा। और मैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर राजेश जी ने इसका जिक्र कर ही दिया है, जरा अल्ट्राटेक सीमेंट की क्लोज देख लेते हैं कल कैसी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट कल क्लोज हुआ था करीब 8202 पे और एक अच्छा क्लोज था इसका, मतलब 20 डेमा को रीगेन करके गया था। कल का लो, कल का ओपन एग्जैक्टली 10-20 डेमा परसिस्ट करता है, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका। पार्थिव जी के पास चलते हैं। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी कन्विक्शन बाय लिस्ट में क्या अपीयर हो रहा है और मार्केट्स पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग विरुद्ध जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। थोड़ा कंजर्वेटिव जा रही है मार्केट में बिकॉज नो डाउट हम जानते हैं कि ओवरऑल वैल्यूएशंस काफी रिच है और डेफिनेटली मतलब वैल्यू फाइंडिंग डिफिकल्ट हो गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कैपिटल प्रोटेक्शन एक ज्यादा और बड़ी इंपॉर्टेंट थीम बनेगी यहाँ से। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स आल्सो टेक प्लेस इन द बुल मार्केट, जहाँ पे हम वैल्यूएशंस का लिहाज नहीं करते। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ये जो कंपनी है, आई थिंक एक शानदार कंपनी है। हम जानते हैं कि यूएस की ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है ओरेकल, जिसकी सब्सिडरी है यहाँ पे, और 72% ओनरशिप फॉरेन प्रमोटर्स की है। और ये कंपनी का मार्केट कैप की बात करूँ तो अराउंड 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5,500 करोड़ कंपनी के पास कैश इन हैंड, नो डेट। सो आई थिंक फैंटास्टिक बैलेंस शीट क्वालिटी। रिटर्न रेशियोज की बात करूँ तो आरओईज हमेशा अपवर्ड्स ऑफ 25-30% की ये कंपनी दिखाती है। मार्जिन की बात करूँ, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल आईटी कंपनी, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, प्रोडक्ट सोल्यूशन वाली कंपनी है जो बैंकिंग, उसके कंप्लायंस, साइबर ऑडिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उन्होंने काफी बड़ा फोरे किया है। तो उस लिहाज से काफी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली कंपनी है। तो यहाँ पे भी अगर मार्जिन की बात करूँ तो दे ऑलवेज मेंटेन अपवर्ड्स ऑफ 42% मार्जिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड डील बहुत ही शानदार है, करीबन 5.5 से 6% का डिविडेंड डील है। बिकॉज जितना भी फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है करीबन 90% डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। तो आगे जाते हम पेंसिलिंग कर रहे हैं कि ये कंपनी में शानदार ग्रोथ आएगा, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक वर्ल्ड ओवर जो बैंकिंग सोल्यूशन है वहाँ का आई थिंक फोरे काफी बढ़ रहा है। तो आई थिंक वैल्यू पिक है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर मैं डिविडेंड प्लस शेयर का रिटर्न की बात करूँ तो हमें लग रहा है कि मिनिमम 15 to 17% का कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है आने वाले 5 साल। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये चर्चा में सीएनबी से आवाज पे कितनी बार आया हुआ। ये कल परसों का मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट था परसों का, और बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। और ये देखिए फंडामेंटली ओएफएसएस इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बढ़िया डिविडेंड पेइंग स्टॉक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।